इजरायल के रफा पर अटैक की तैयारी के बीच एक बार फिर गाजा जंग के रुकने की उम्मीद दिखाई दे रही है। सीज फायर को लेकर दिए गए इजरायल की तजवीज पर अपनी बात रखने के लिए हमास का एक डेलीगेशन मिस्र पहुंच रहा है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने बताया है कि इजरायल रफा पर कोई भी एक्शन लेने से पहले अमेरिका की सलाह लेने पर रजामंद हो गया है। कतर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी में चल रही इस बातचीत को सीज फायर के लिए आखिरी चांस माना जा रहा है। इससे कबल भी 6-7 बार सीज फायर के लिए इजरायल हमास के बीच मीटिंग हो चुकी है, लेकिन सभी मीटिंग बेनतीजा रहीं। अब पूरी दुनिया की नजरें हमास के जवाब पर टिकी हैं। इजरायल की नई तजवीज में इजरायल हमास से 130 यरगमालियों में से 40 को रिहा करने की मांग कर रहा है और वो इसके बदले में फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर देगा। इस बीच अमेरिका की 15 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज समेत कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस की यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स का फलस्तीन के हक में जबरदस्त एहतजाज जारी है। पुलिस ने अब तक करीब 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी स्टूडेंट्स इजरायल को हथियार सप्लाई करने वाली कंपनियों के साथ ताल्लुकात के बायकॉट का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में खिताब करते हुए कहा है कि इजरायल हमास जंग की वजह से दुनिया में माशी बहरान का खतरा पैदा हो गया है। दुनिया को अमन और इस्तेहकाम की जरूरत है। सऊदी अरब ने कहा है कि आलमी मईशत पर दबाव का माहौल है, जो आलमी मईशत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उधर अमेरिका के कराए गए ताज़ा सर्वे में बाइडेन की मकबूलियत में कमी बताई गई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक वोटर्स में जो बाइडेन की मकबूलियत 43% और ट्रंप की मकबूलियत में 49% की कमी आई है। 55% अमेरिकियों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत बेहतर थी, तो जो बाइडेन की मौजूदा हुकूमत को 61% लोगों ने नाकाम बताया, जबकि सिर्फ 39% अमेरिकियों ने बाइडेन की हुकूमत को कामयाब बताया है। इस जंग में अब तक दोनों जानिब से करीब 38,000 लोग मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा गाजा में करीब 35,000 लोगों की मौत हो चुकी है, तो करीब 78,000 लोग जख्मी हैं। 6 महीने की जंग में इजरायल ने राफा छोड़कर पूरे गाजा पर कब्जा कर लिया है। राफा पर हमले से पहले इजरायल ने हमास को समझौते का आखिरी मौका दिया था। इजरायल ने कहा था कि अगर हमास समझौता कबूल नहीं करता है तो इजरायल राफा पर बड़ा हमला शुरू करेगा, जिसके बाद इजरायल ने राफा के कुछ हिस्सों पर हमला शुरू कर दिया है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।